सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को वाराणसी की सिविल कोर्ट से जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही अपने पिछले ऑर्डर को भी बरकरार रखा है। अब ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, इसका पता तो वाराणसी की जिला कोर्ट लगाएगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अब भी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं किसी भी कीमत पर मस्जिद का कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। फाउंटेन 500 साल से प्यारे, क्यों अल्टरनेट अरेंजमेंट? जांच का विषय में स्पष्ट हो गया है कि यह ढांचा मंदिर की दीवार पर है। बेशतर मस्जिदों में आपको हौज में ये फव्वारा मिलेगा, मगर कोर्ट ने कम से कम वो जज साहब से बड़े जज साहब को नहीं भिजा दिया। 91 क्या ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो है वही रहेगा, किस्सा खत्म, पीरियड। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत से वाराणसी जिला कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद पर जुबानी तलवारें मयान के अंदर जाने को तैयार नहीं है। मुसलमान ज्ञानवापी को मंदिर मानने को तैयार नहीं, तो हिंदू मस्जिद के वजूद को नकार रहे हैं। जांच का विषय में स्पष्ट हो गया है कि यह ढांचा मंदिर की दीवार पर है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिला ये शिवलिंग है या फव्वारा, इस पर बहस अदालतों में हो रही है, तो इस पर जुबानी जंग बाहर भी खूब हो रही है। बेशतर मस्जिदों में आपको हौज में ये फव्वारा मिलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर किस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है वो आपको दिखाएं, उससे पहले आप जान लीजिए कि आखिर इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेहद ही बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले को जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि बेंच का मानना था कि जिला जज अनुभवी न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनका सुनना सभी पक्षकारों के लिए फायदेमंद होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ किया कि प्राथमिकता के आधार पर जिला जज ही मामले पर फैसला करें, और वो ये भी फैसला करें कि ये मामला आगे चलने के काबिल है या नहीं। इसके साथ ही बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि तब तक 17 मई वाला अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। मतलब ये कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा या वजू खाना बता रहा है, वो सील रहेगा, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद में पहले की तरह नमाज होती रहेगी। डीएम ये इंतजाम करेंगे कि नमाज में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से असदुद्दीन ओवैसी निराश तो है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान का हिस्सा है, इस कानून का पालन होना चाहिए। ओवैसी को अब लोअर कोर्ट से उम्मीद है कि वहां बिना पक्षपात के सुनवाई होगी। 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। अब जिला जज दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेंगे और तय करेंगे कि यह केस आगे चलने के काबिल है या नहीं। अगर केस आगे चला तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले सबूत और सवालों पर फिर से बहस होगी, और सबसे बड़ी बहस उस वजूखाने पर होगी जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है। जो शिवलिंग है उसके आसपास 4 दीवारी उठा दी गई ताकि दूर से न दिखे, दूर से लगे कुआं का रूप है, दूर से लगे कुआं का रूप है, तो 4 दीवारी उठा दी गई। उसी 4 दीवारी को हटाने के लिए दरखास्त लगी हुई है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने कहा है कि अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो पर अभी बस नहीं होगी।
पर आज नहीं तो कल साबित तो होगा ही होगा। वो फव्वारा है और उसको हम साबित कर सकते हैं कि फव्वारा, अगर हमें मौका मिला तो हम पानी चला के दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ठोस जमीन पे रखा हुआ है और सीमेंट का बना हुआ है। हिंदू पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई। शिवलिंग में ड्रिल किया गया, बाबा के वजूद को मिटाने की कोशिश की गई, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है और उसके सबूत है। हमारा दावा 100% सत्य है। एक पत्थर का बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ है, वह शिवलिंग ही है। और शिवलिंग को विद्रूप करने के लिए, उसकी पहचान छिपाने के लिए वह जो है दो ईंटों को अलग से जोड़िया की गई, जो धर्म हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है। और हम मुस्लिम समाज से चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पुनः हमारे यह शिव जो है ज्ञानवापी को, हमारे विश्वनाथ गिरिशेश्वर महामंदिर को हमको सुपुर्द कर दे। जैसे शिवलिंग कहा जाता है, तो शिवलिंग के अंदर कोई सुराख वगैरह तो होता नहीं, छेद नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।